यूरोप में ऐसा होगा। जो पारंपरिक त्योहार में जर्मनी में झलकियां निकाली गई हैं, जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। 1823 में शुरू हुए इस त्योहार को रोज मंडे या बिगेस्ट कार्निवल ऑफ द ईयर कहा जाता है, जिसमें बड़ी घटनाओं पर तंज कसते हुए उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। इस बार की झांकियों में सबसे ज्यादा मजाक राष्ट्रपति ट्रंप का उड़ाया गया है। एक झांकी में तो यह दिखाया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के जूते चाट रहे हैं। देखिए, विश्व युद्ध में एक जमाना था जब नेचुरल अलायंस अमेरिका और यूरोप का होता था, लेकिन अब देखिए आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ की धमकी की वजह से एक यूरोप में एक हवा अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनती हुई दिखाई दी। अब जब इतना मजाक उड़ रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ठान लिया है कि वो ईरान को इस बार छोड़ेंगे नहीं। और सीएनएन की रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है कि शनिवार या रविवार को अमेरिका ईरान पर अपना पहला ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब से कुछ घंटे पहले रॉयटर्स ने भी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार ये मानकर नहीं चल रहा है कि ईरान के साथ उसका ये युद्ध एक दिन, एक हफ्ते या महीने में समाप्त हो जाएगा। जी हां, जितने भी एक्सपर्ट्स ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव को फॉलो कर रहे हैं, अब उनका सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी खबर से यही है कि इस बार अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या, बल्कि अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि इस बार ये युद्ध कई हफ्ते, कई महीने भी खिंच सकता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए आपको मेरे साथ बड़ी स्क्रीन पर ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी हथियारों की ये तैनाती देखनी होगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे जो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ईरान को इस बार घेर रहा है इनमें। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा, न्यूक्लियर उनके जो इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय करने के नाम पर अमेरिका गया, B-2 बॉम्बर्स के जरिए वहां पर बॉम्बार्डिंग की और वापस आ गए और इधर उधर करते हुए एक दिन में, कुछ दिनों में युद्ध खत्म। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के देशों में जिन जगहों पर 1 से लेकर 5 तक संख्या लिखी है, वहां लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। तो 1 से 5 ये सारे नंबर्स आप देखिए। नंबर 1 वहां पर आप देख रहे हैं, नंबर 2 कैमरे के जरिए थोड़ा जूम इन करना होगा आपको, ये देखिए, ये वाली 1 वहां पर है, 2 यहां पर है, 3, 4, 5। तो यहां पर एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, ये जो ब्लू वाले हिस्से आप देख रहे हैं। और जहां जहां आपको पीले में अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां पर समुद्र में अमेरिका की मौजूदगी है, जिसमें सी अरब सागर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां पर आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी, और यहां पर लाल सागर, इन तमाम जगहों पर है। उसके बाद आ जाइए पर्पल, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं। तो ये ओमान में सैन्य ठिकाना आप देख रहे हैं, और इसी के साथ कतर में आप देख रहे हैं। ये तमाम जगहों पर, ये वाला दिखाइए, ये वाला यूएई में तो है ही। यहां पर आ जाइए, कुवैत में 5 जगह आप वो स्क्वायर्स देख रहे हैं। वैसे ही इराक में देख रहे हैं 3-4 जगहों पर, सीरिया में, उसके बाद से ये सऊदी अरब में, उधर ग्रीस में आप देख रहे हैं। तो ये पूरी घेराबंदी जो इस बार अमेरिका ने कर दी है, आप समझ लीजिए कि क्या तैनाती है। खतरनाक स्थिति है, क्योंकि समुद्र में युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे खतरनाक पनडुब्बियां तैनात की गई हैं। इसी नक्शे में आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान के आसपास अमेरिका के 12 से ज्यादा सैन्य और हवाई ठिकाने हैं, जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और ये जो ईरान इस वक्त आपको घिरा हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यहां पर ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ईरान है। और ये सारे जो, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज है ना, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, इनके लिए बड़ी मुश्किल है। इन सब ने अपनी जमीनें दे रखी है अमेरिका को। अमेरिका ने अपने यहां पर एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए हैं, यहां पर अपने समुद्र में मौजूदगी की हुई है, यहां पर अनेकों सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं।
और इसीलिए ईरान के लिए सबसे आसान क्या है, सीधा अमेरिका पर हमला ना करके अमेरिका के जो ये तमाम बेसेस यहां पर है, आर्मी बेसेस, उन पर हमला कर सकता है। और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सबसे बड़ी मुश्किल है। और ऊपर से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहां पर है, पतला सा 33 किलोमीटर का रास्ता। अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है तो इन्हीं ठिकानों से ये पूरी लड़ाई अमेरिका लड़ेगा, लंबी खिंच सकती है। अब आप यहां ये देखिए कि अमेरिका ने ग्रीस में RC-135V एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक एक कंट्री कहां पर क्या तैनात किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको क्रीट, ग्रीस में दिखा रहे हैं। 22 जनवरी से एयरक्राफ्ट की ये तैनाती चल रही है। सबसे ऊपर जूम इन करके दिखाइए, 22 जनवरी से ही अमेरिका ये सब कर रहा है। सबसे पहले ग्रीस, जहां पर क्रीट में RC-135 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया गया है। और उसके बाद है अजराक, जॉर्डन में, जहां F-15 ईगल, EA-18G ग्राउलर, A-10 वार्थॉग, ये सब यहां पर जॉर्डन में तैनात है। अब आप आ जाइए सऊदी अरब में, जहां पर अल खर्ज में E-11A BACN, F-16 फाइटिंग फाल्कन, P-8A पोसाइडन और E-3, ये सब कुछ यहां पर सऊदी अरब में टिक गया है। अब यहां पर आ जाइए कहां पर ये अवली जो बहरेन में है, P-8A पोसाइडन, यहां पर पार्क कर दिया गया है। अल धफरा UAE में MQ-4C ट्राइटॉन, और ये सब का सोर्स है CRS एयरफ्रेम्स, जो कि हम आपको जिसके जरिए से दिखा रहे हैं। अब ये पूरा लोकेशन वाइज आप देख लीजिए कि ईरान के लिए कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि इन तमाम जगहों पर अमेरिका, उधर तो मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारे एक लंबे वॉर की तैयारी है। अगर ग्रीस से लेकर UAE तक ये पूरा अपनी बिसात बिछाई हुई है अमेरिका ने। रेड सी में अमेरिका के खतरनाक डिस्ट्रॉयर डेलबर्ट डी ब्लैक को तैनात किया गया है। पर्शियन गल्फ में टुल्सा और कैनबेरा जैसे कॉम्बैट शिप को तैनात किया गया है। अरब सागर में लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया गया है, जिसमें कई डिस्ट्रॉयर्स और मल्टी रोल फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी यहाँ कॉम्बैट शिप और डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर दिए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या तैयारी है पूरी अमेरिका की। हर तरीके की तैयारी है ईरान में। इस हिस्से से चारों तरफ से गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूरोप के ग्रीस, इन सब को मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक एक लंबे युद्ध की तैयारी करता हुआ अमेरिका दिख रहा है, या चारों तरफ से घेरता दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठा है। अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो ये सदी का सबसे भीषण, सबसे खतरनाक युद्ध बन सकता है। अब अमेरिका की तैयारी तो भयंकर है, लेकिन ईरान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान इस हमले से पहले ही एक नया RIC लेकर आया है। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे टैरिफ की वजह से रशिया, इंडिया, चाइना एक गठजोड़ बना रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप बड़े चिंतित थे। लेकिन यहां पर जो गठजोड़ है वो है रशिया, ईरान और चाइना। ये तीनों देश आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर रहे हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि अब अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है, तब रशिया और चाइना ये बता रहे हैं कि वो ईरान की टीम में है और ईरान